प्यारे बच्चों, सभी को नमस्ते। आप सब कैसे हैं? नमस्ते टीचर जी, हम सब अच्छे हैं। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बच्चों। उम्मीद है आप सभी ने पिछली रेडियो कक्षा में बताई गई बातों पर ध्यान दिया होगा और उसको दोबारा भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, अब आप मुझे बताएं कि आपको पिछली कक्षा में जंगली जानवरों पर की गई बातचीत कैसी लगी? क्या आप सभी ने जंगली जानवरों के विषय में अपने अपने घर वालों को बताया? क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, मैंने अपनी मम्मी को जंगली जानवरों के बारे में बताया और टीचर जी, मैंने तो जंगल के राजा शेर का चित्र भी बनाया है। अरे वाह राजू भैया, शाबाश। बच्चों, आप सभी ने भी राजू भैया की तरह अपने अपने घर में जंगली जानवरों के बारे में चर्चा की होगी। अच्छा बच्चों, अब आप सभी को ये जानना होगा कि आज रेडियो टीचर आपको क्या पढ़ाने वाली हैं। क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, आज आप हमें क्या पढ़ाने वाली हैं? बच्चों, आज हम हिंदी की किताब से एक मजेदार कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मैं गांधी बन जाऊं। आज के अभ्यास में हम सीखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक का उपयोग करना। तो राजू भैया, तैयार हैं आप? जी टीचर जी। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था, जब भी आपसे मिलने आपके स्कूल के सर या मैडम आएंगे तो उन्हें जरूर बताइएगा कि आपने रेडियो से क्या क्या सीख लिया है। तो बच्चों, आप अपनी नई किताबों में से हिंदी की किताब निकाल लीजिए। किताब तो पहचानते ही है ना, वही वाली जिस पर एक चिड़िया बनी है और उसके आसपास बहुत सारी रंग बिरंगी आकृतियां बनी हुई हैं। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी की किताब मिल गई? जी टीचर जी, मुझे हिंदी की किताब मिल गई है। बहुत बढ़िया। अब आप सभी अपनी किताब का पन्ना पलटिए और पेज नंबर 39 निकाल लीजिए। जी टीचर जी, मैंने पेज 39 निकाल लिया है। टीचर जी, यहाँ तो एक चित्र दिख रहा है। बहुत बढ़िया राजू, कहकर पढ़ने वाले बच्चों ने अब खोल ली होगी और ये पन्ना 39 पलट लिया होगा। अच्छा राजू भैया, आपको और क्या क्या दिख रहा है इस पेज में? टीचर जी, इसमें एक औरत दरवाजे पर हाथ बांधकर खड़ी है और उसके घर में एक लड़का अपने हाथ में किताब उठाए हुए है। टीचर जी, वो लड़का चश्मा पहने हुए है। उस लड़के के पास एक चटाई बिछी हुई है जिस पर कुछ और किताबें रखी हुई हैं। लड़के के बाजू वाली दीवार के सहारे एक छड़ी टिकी हुई है। टीचर जी, ये छड़ी तो बिल्कुल मेरे दादाजी के पास जो छड़ी है ना, वैसी ही है। और टीचर जी, वो लड़का बहुत खुश दिख रहा है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम ये कविता पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ चित्र में दिख रही औरत और वो लड़का कौन है। क्यों राजू भैया, सुनना है ना कविता? जी टीचर जी, सुनाइए, मैं तैयार हूँ। बच्चों, अब मैं आपको कविता सुनाती हूँ। मैं पढ़ती जाऊंगी और आप सभी शब्दों के नीचे उंगली चलाते जाइएगा। समझ गए राजू भैया? जी टीचर जी। हमारी कविता का नाम है मैं गांधी बन जाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। राजू भैया, आपको कविता कैसी लगी? टीचर जी, ये कविता तो बहुत अच्छी थी। मुझे इस कविता को सुनकर बहुत मजा आया। अब राजू भैया, आप सभी मेरे साथ इस कविता को दोहराइएगा। राजू भैया, क्या आप तैयार हैं? जी टीचर जी। चलिए, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप मेरे बाद दोहराइएगा। हम यहाँ एक एक पंक्ति को पढ़ते जाएंगे। माँ खादी की चादर दे दे, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठकर, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। रघुपति राघव गाऊं। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब आगे पढ़ते हैं। छोटी सी धोती पहनूंगा, छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की
चादर ओढ़ूंगा। खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा। सैर सवेरे कर आऊंगा। सैर सवेरे कर आऊंगा। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब पढ़ते हैं आगे। मुझे रुई की पोनी दे दे। मुझे रुई की पोनी दे दे। तकली खूब चलाऊंगा। तकली खूब चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे। माँ खादी की चादर दे दे। मैं गांधी बन जाऊं। मैं गांधी बन जाऊं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने कविता को बहुत अच्छे से पढ़ा है, शाबाश। बच्चों, आप सभी ने भी कविता पढ़ी होगी। अब आप सभी जल्दी से अपनी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। राजू भैया, यहाँ कविता से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब आपको उन प्रश्नों के उत्तर बताना है और हाँ, आपको प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में ही देना है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पहला प्रश्न है, बालक खादी की चादर क्यों मांग रहा है? टीचर जी, बालक खादी की चादर इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो चादर ओढ़कर गांधी बनना चाहता है। प्रश्न 2, घड़ी से हमें क्या पता चलता है? घड़ी से हमें समय पता चलता है। प्रश्न 3, सुबह के समय सैर क्यों करना चाहिए? सुबह के समय सैर इसलिए करना चाहिए क्योंकि सुबह की सैर से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बहुत खूब राजू भैया। अब अगला प्रश्न, इस कविता की कोई भी 4 पंक्तियां सुनाइए। जी टीचर जी। मुझे रुई की पोनी दे दे, तकली खूब चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। बहुत अच्छे राजू भैया। अब प्रश्न नंबर 5, अगर आप शिक्षक, डॉक्टर, सैनिक, किसान या कुछ और बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी? टीचर जी, अगर मैं शिक्षक बनना चाहूंगा तो मुझे किताबें कलम, डॉक्टर बनना चाहूंगा तो आला, सैनिक बनना चाहूंगा तो बंदूक और किसान बनना चाहूंगा तो हल की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब है प्रश्न नंबर 6, बालक अपने मित्रों के साथ बैठकर क्या गाना चाहता है? बालक अपने मित्रों के साथ बैठकर रघुपति राघव गाना चाहता है। शाबाश राजू भैया। अब है अगला प्रश्न नंबर 7, बालक रुई की पोनी क्यों मांग रहा है? टीचर जी, बालक रुई की पोनी इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसे गांधी जी की तरह तकली चलाना है। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब है अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, उन चीजों के नाम लिखिए। उन चीजों के नाम लिखिए जो बालक अपनी माँ से मांग रहा है। टीचर जी, बालक अपनी माँ से खादी की चादर, घड़ी, रुई की पोनी और धोती मांग रहा है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही बताए हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ने भी प्रश्नों के उत्तर बताए होंगे। चलिए अब जल्दी से अपनी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 41 निकाल लीजिए। टीचर जी, मैंने अपनी किताब का पन्ना पलट लिया है और पेज नंबर 41 निकाल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। इस पेज पर हमें कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां दी हुई हैं, जिन्हें हमें पूरा करना है। क्या राजू भैया आप इन पंक्तियों को पूरा कर पाएंगे? जी टीचर जी, कोशिश करता हूँ। जहाँ अटक जाऊँ वहाँ आप मेरी मदद कर दीजिएगा। हाँ हाँ राजू भैया, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। आप पंक्तियाँ पूरी करना शुरू कीजिए। जी टीचर जी। यहाँ पहली पंक्ति में दिया है मुझे, फिर खालिस्तान और आगे दिया है कि पोनी दे दे। तो टीचर जी, खाली स्थान में यहाँ आएगा रुई और पूरी पंक्ति होगी मुझे रुई की पोनी दे दे। अगली लाइन है तकली, फिर खाली स्थान। टीचर जी, यहाँ आएगा खूब चलाऊंगा और पूरी पंक्ति होगी तकली खूब चलाऊंगा। अगली लाइन है माँ खादी की, फिर खालिस्तान।
टीचर जी यहाँ आएगा चादर दे दे और पूरी पंक्ति होगी माँ खादी की चादर दे दे। अगली लाइन है मैं फिर खाली स्थान जाऊं। टीचर जी यहाँ आएगा गांधी बन और पूरी पंक्ति होगी मैं गांधी बन जाऊं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सभी पंक्तियां बिल्कुल सही बनाई हैं। शाबाश। बच्चों, अब आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे आपके घर से कोई आपको बोलेगा और आप सभी उन्हें अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे, लेकिन अभी नहीं, रेडियो कक्षा के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 42 निकाल लीजिए। राजू भैया, आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके तुकांत शब्द आपको बनाना है। राजू भैया, आप तुकांत शब्द क्या होते हैं जानते हैं? जी टीचर जी, तुकांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी आवाजें समान आती हैं, पर उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, तो क्या आप बताएंगे इन दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द? जी टीचर जी, यहाँ पहला शब्द दिया है जाऊं। इसके तुकांत शब्द होंगे खाऊं, पाऊं, म्याऊं, चाऊं। अगला शब्द है आऊंगा। इसके तुकांत शब्द होंगे जाऊंगा, रहूंगा, खाऊंगा, पहनूंगा। अगला शब्द है धोती। इसके तुकांत शब्द होंगे खोती, रोती, सोती, मोती। अगला शब्द है खादी। इसके तुकांत शब्द होंगे बादी, शादी, आदि, दादी। बहुत बढ़िया राजू भैया, शाबाश। बच्चों, अब आप अपनी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। यहाँ हमें एक 4 लाइन की कविता दी गई है जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है और उस कविता में आए चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। क्यों राजू भैया, आप तैयार हैं चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांटने के लिए? जी टीचर जी, यहाँ कविता दी गई है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। टीचर जी, इस कविता की किसी भी पंक्ति में चंद्र बिंदु वाला शब्द नहीं है। बिल्कुल सही राजू भैया, इन पंक्तियों में कोई भी चंद्र बिंदु वाला शब्द नहीं है। अब बच्चों, आपको यहाँ कुछ कार्य बताए गए हैं जिन्हें आपको गृह कार्य में करना है और जब आपकी शिक्षक आपसे मिलने आए तो उन्हें जरूर दिखाइएगा। बच्चों, ये कार्य हैं, पहला, आपको महात्मा गांधी या किन्हीं अन्य महापुरुषों के चित्र एकत्रित करना है। इसमें आप घर वालों की मदद भी ले सकते हैं। दूसरा, आपको अपने घर वालों से गांधी जी के बारे में जानकारी लेना है कि वो कौन थे और क्या करते थे आदि। तीसरा, बच्चों, आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, ये आपको अपने घर वालों को बताना है। चौथा, बच्चों, आपको ये भी पता करना है कि चरखा, तकली और पोनी का क्या उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब आप जल्दी से अपनी अपनी किताब का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 44 निकाल लीजिए। यहाँ आपसे कुछ मैं पूछने जा रही हूँ, आप उसका उत्तर सोच समझ कर बताइएगा। तो राजू भैया, आप बताइए, सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति का वो था एक पुजारी, उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ता हारी। सब धर्मों का प्रेमी वो था, राष्ट्रपिता कहलाता, बोलो कौन पुरुष था वो जो रघुपति राघव गाता। टीचर जी, इसका उत्तर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बहुत बढ़िया राजू भैया, शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। उम्मीद है बच्चों, आप सभी ने भी सही उत्तर दिया होगा। अब बारी है घर पर किए जाने वाले काम की। तो बच्चों, आपको महात्मा गांधी का चित्र बनाना है। आपको उनका फोटो किसी भी नोट पर मिल जाएगा। आप उसे देखकर आसानी से उनका चित्र बना सकते हैं।
और उस चित्र को संभाल कर रखिएगा और बाद में अपने स्कूल के टीचर को जरूर दिखाइएगा। अब ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं।